अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ 13 नवंबर 2023 को आज के दिन की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली आपके साथ एक वीडियो बनाई थी कि आपकी फाउंडेशन से लेके आपका ग्रे स्ट्रक्चर के मराहल एंड कर तक आपका घर किस तरीके के साथ बनता है और उसके ऊपर कितनी लागत आती है। आज की वीडियो में आपके साथ बताऊंगा कि मौजूदा रेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ महंगी हुई है और कौन कौन सी चीज़ सस्ती हुई है, और जो हजरात 5 मरला घर का डबल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर इस वीडियो को आप टोटली को अगर आप शुरू से लेके एंड तक देखते हैं, जिसके अंदर मैंने तमाम की तमाम मटेरियल, मकदार, रेट और इसके ऊपर आने वाला ख़र्चा इसके अंदर आपके साथ वाज़ेह तौर पे आपके साथ बयान करूंगा, उस डिटेल के साथ आपको गाइड करूंगा कि आप अपने घर की बचत किस तरीके के साथ कर सकते हैं। तो जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके पेज के ऊपर नोटिफिकेशन के तौर पे शो हो सके। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले, घर बनाना हर किसी का ख्वाब होता है और बहुत से हजरात क्या करते हैं कि जो 5 मरला और 3 मरला घर का जिनके पास प्लॉट होता है, वो यही सोचते हैं कि वो अपना कम बजट के अंदर एक अच्छा किस्म का ग्रे स्ट्रक्चर बना के अपने घर को वहाँ पे शिफ्ट कर सके। तो बेसिकली जो भी हजरात होते हैं वो 5 मरला घर वाले जो जिन्होंने प्लॉट लिया होता है, किस्तों के अंदर उन्होंने पेमेंटें की होती हैं और फिर उन्होंने टर्म कंडीशन के अंदर घर बनाना होता है। तो उसके अंदर से सबसे पहले आपको ये वीडियो के अंदर बहुत सी नॉलेज वाली जो चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि घर के अंदर कौन कौन सी किस किस स्टेज के ऊपर आप सेविंग कर सकते हैं। बेसिक अगर आपके पास बजट कम है तो यही मशवरा दूंगा कि आप अपनी घर का जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो 4 मराहल के अंदर बना लें। सबसे पहले आप अपने घर की फाउंडेशन को कवर कर लें। फाउंडेशन के बाद आप अपने घर का ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का लेंटर डाल लें और उसके बाद तीसरी स्टेज आएगी आप अपने घर का प्लस्तर करवा लें। प्लस्तर के बाद आप अपने घर का चौथी जो स्टेज आएगी उसके अंदर आप अपने घर की जो फ्लोरिंग है और जो जितना भी काम जो रह गया होगा वो उसके अंदर आप करवा सकते हैं। तो बेसिक इसके अंदर ये होगा कि जो आपका बजट आएगा, जो आपने कमेटी वगैरह डाली होगी, जो भी आपका पता होगा कि इस घर के अंदर मेरा इतना इतना बजट लगना है और उतनी इतनी स्टेज बनेगी। हर बंदे के पास बजट पूरा नहीं होता। आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने शॉर्ट टर्म के अंदर करवाना है तो आपने उसको स्टेजेस बना लेनी है। अगर आपने पूरा घर ग्रे स्ट्रक्चर बनाना है तो आपके पास ग्रे स्ट्रक्चर का जितना पेमेंट है, जितने पैसे हैं, वो आपके पास उतने 100% होने चाहिए। अगर आपके ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर कोई 1 महीना 3 महीने आपके अंदर मटेरियल के अंदर आपकी मसले मसाइल पैदा हो गए जिसके अंदर आपकी जो बजट और जो आपका सेविंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जहाँ पे आपको सेव होना चाहिए वो आपका नुकसान के अंदर हो जाता है। ये आपने खास ख्याल रखना है। अगर आपके पास 100% घर का बजट है तो तब भी आप किसी भी सोसाइटी DHA में वेरिया टाउन में आप अपने घर का बनाने का सोचिएगा। अदरवाइज अगर आपके पास बजट कम है तो आपने 4 स्टेजेस के अंदर अपने घर की तमीर को माइंड में रख के स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा कि 5 मरला घर का डबल स्टोरी के ऊपर कितना खर्चा आता है। जो 5 मरला घर का जो साइज़ है वो आपके पास 25 बाय 45 है। 25 फीट इसका फ्रंट है और 45 फीट इसकी लंबाई है। इसके अंदर सबसे पहले आपके घर की जो खुदाई होगी ये एज पर ड्राइंग के मुताबिक आप करवाएंगे कि आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको रिकमेंड करता है कि आपकी जो ज़मीन की सॉइल है वो कैसी है। इसके ऊपर आप नॉन पे जो खुदाई आप करवाते हैं, अगर नरम ज़मीन है वहाँ पे आपकी ये 3 से 3.5 तक भी जा सकती है। अगर हार्ड है तो आपकी 2.5 से 3 फीट तक आपने लाजमी खुदाई करनी है। तो उसके ऊपर आपका जो पे लमसम आप करवाएंगे 5 मरला घर की खुदाई के ऊपर वो आपका 20,000 रुपये खर्चा आएगा। और दूसरा जुज़ आ जाएगा जब आपकी खुदाई मुकम्मल हो जाएगी तो आपने एज पर साइड को ड्राइंग के मुताबिक चेक करने के बाद घर की टर्माइट स्प्रे करनी है कि किसी भी चीज़ की PCC करने से पहले आपने टर्माइट स्प्रे करनी है। एक स्टेज आपकी फाउंडेशन में आएगी, दूसरी स्टेज आपकी फ्लोरिंग के अंदर जो फर्श वगैरह आपने कच्चे करने हैं उससे पहले आएगी। तो ये दोनों स्प्रे का जब पर जॉब करेंगे तो आपका 12,000 रुपये 6,000 रुपये फाउंडेशन के ऊपर खर्चा आएगा और 6,000 रुपये आपका फ्लोरिंग के अंदर फर्शों के अंदर आपका खर्चा आएगा। टोटल जब खर्चा जमा करते हैं तो आपका 12,000 रुपया टर्माइट के ऊपर खर्चा आएगा, जो आपकी दीमक कंट्रोल की बचत करती हैं। दीवारें की के ऊपर जो मिट्टी की लेयर बन जाती है उससे आपकी बचत हो जाती है। तीसरा जुज़ आ जाएगा रोड़ी बजट, जो आपके पूरे घर के अंदर फाउंडेशन में आपकी रोड़ी डलेगी, फर्शों के अंदर रोड़ी डलेगी। आज आम रूटीन के अंदर अगर आपकी छत के ऊपर अगर आपने रूफ़ की मिट्टी वगैरह डाल के टाइल लगानी है, अगर नहीं अगर आपने मार्बल लगवाना है तो उसके लिए भी आपको रोड़ी की ज़रूरत होगी। रोड़ी की बजाय आम रूटीन के अंदर मैं बज्जर रिकमेंड करता हूँ जो रोड के अंदर डलता है,
तो जो रोड़ी है वो 60 से 70 रुपये पर फिट है, जो बज्जर है वो 90 रुपये है। तो 20 रुपये के फ़र्क की वजह से आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी डैम्पनेस और जो मजबूती वो ज़्यादा फ्राहम हो जाती है। जो रोड़ी बज्जर है 800 क्यूबिक फिट की एक गाड़ी आएगी, 90 रुपये रेट है और 72,000 रुपये आपका रोड़ी बज्जर के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपका अव्वल क्लास ईंट। इससे पहले भी मैंने एक 5 मरला के घर की वीडियो अपलोड की हुई है, जिसके ऊपर मेरी 52,000 ईंट एज़ पर ड्राइंग और एज़ पर साइड के ऊपर लगी है। 3 से 4,000 ईंट इस वजह से ज़्यादा लग जाती है कि किसी का प्लॉट रोड लेवल से 3 फीट या 4 फीट गहरा होता है, 3 फीट तक मज़ीद नीचे जाना होता है, जिससे हमारी हाइट हो जाती है 7 से 6.5 से 7 फीट, और 2 फीट रोड लेवल से ऊपर आना होता है, जहाँ से हमारी फाउंडेशन का पहले स्टेप से लेके ऊपर तक हाइट हो जाती है 9 फीट। इसके अंदर से आपने ये भी ख्याल रखना होता है कि आम रूटीन के अंदर आपने 2 स्टेप 27 इंच के लगाने हैं, 2 स्टेप आपने 22 के लगाने हैं, 2 स्टेप आपने 18 इंची के लगाने हैं, 2 स्टेप आपने 13 के लगाने हैं। 13 के ऊपर आपका डीपीसी लेवल तक आ जाएगी 9 इंची की दीवार, जो एज़ पर ड्राइंग को फॉलो करना है, जो आपका फाउंडेशन प्लान के अंदर आपको वो स्ट्रक्चर देगा। तो उसी के अकॉर्डिंग टू आपने अपने स्टेप की जो स्टेप है उसको आपने चेक करना है। तो इसके ऊपर अगर आम रूटीन के अंदर जो मेरा 25 बाय 45 का प्लॉट है, आपकी एक एवरेज माइंड के अंदर होनी चाहिए कि आपका कितना मटेरियल लगेगा, उसका रेट क्या है। आम रूटीन के अंदर 48 से 52,000 ईंट आपकी लग जाती है। इस घर के अंदर मेरी 50,000 ईंट लग रही है, 17 रुपये रेट है और 8,50,000 रुपये आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। इसके ऊपर आपने खास ख्याल रखना है, जो 3 मंथ है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इसके अंदर आपको जो ईंट मिलेगी पर ईंट आपको एक ईंट मिलेगी 17 से 18 रुपये की। अगर यही आपका मार्च के अंदर स्टार्ट करते हैं 2024 के अंदर से लेके अगस्त से सितंबर तक, तो यही कास्ट आपकी 12 से 13 रुपये मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे मौसम की जो चेंजिंग है उसकी वजह से भी बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से बट्टे बंद हो जाते हैं और रेट वो ज़्यादा कर देते हैं। ये जो 4 महीने होते हैं इसके अंदर रेंट का रेट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट के ऊपर लाख से 1.5 लाख रुपया फ़र्क आएगा। आम रूटीन के अगर करते हैं तो आपका 8,50,000 रुपये, अगर आप मार्च के अंदर शुरू करते हैं तो यही रेट आपका 7,50,000 रुपये, 1 लाख रुपया सेव हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो आ जाएगा रेत। जो रेत है वो आपकी रावी की रेत आप इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी फाउंडेशन में इस्तेमाल होगी, ब्रिक वर्क के अंदर होगी, लेंटर के अंदर होगी, वो आपकी 2,000 है। और 2,000 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 40 से 45 रुपये रेट है, तो तकरीबन आपका 60 से 70,000 रुपये की रावी की रेत के ऊपर आएगा। एक डंपर आपका चनाब आएगा, चनाब की रेत आप प्लस्तर के अंदर यूज़ करेंगे, चनाब की रेत साफ़ होती है और इसके अंदर प्लस्तर की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी अच्छी हो जाती है। और आपका 60 से 70,000 का आपका डंपर आएगा। टोटल को जमा करते हैं रावी और चनाब को, तो तकरीबन आपका 1.5 लाख रुपये आपका रेत के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा बजरी सरगोदा प्लांट। आपकी जो बजरी इस्तेमाल होगी प्लांट की, वो आपकी 1200 क्यूबिक फिट होगी, यानी कि आपका 1.5 डंपर इस्तेमाल होगा। एक डंपर के अंदर आपकी 800 क्यूबिक फिट होगी, आपकी 1200 है तो 125 रेट है, तो 1.5 लाख रुपये आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा बजरी के ऊपर। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका सीमेंट, मैपल लीफ या डीजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पूरे घर के ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपकी फाउंडेशन, आपका प्लिंथ बीम, आपकी डीपीसी, आपकी जितनी भी चुनाई है, इनर आउटर प्लस्तर और छत की कंक्रीट के अंदर और फर्शों के अंदर जितने भी बैग इस्तेमाल होंगे वो आपके 580 से लेके 600 बैग इस्तेमाल होंगे और 1220 रुपये रेट है। तकरीबन 7,32,000 रुपये का आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। तो सीमेंट भी आपने घर के अंदर टर्म एंड कंडीशन के साथ से मंगवाना है। इसकी स्टेजेस बना लेनी है कि आपने इकट्ठा 200 या 250 बैग नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है, जहाँ से बैग प्रोडक्शन होती है वहाँ से आते हुए 3 से 4 दिन वो लग जाते हैं। फिर शॉपकीपर 3 से 4 दिन उनके पास सेल होने के लिए लगा जाता है, फिर 1 हफ्ता से 2 हफ्ते तो वो रह जाता है शॉप के ऊपर, 1 हफ्ता आपके पास आता है। तो आपने ये खास क्या रखना है कि इसकी जो फ्रेश आपने सीमेंट वो लेना है और इसको आपने 30 बैग या 35 बैग के थ्रू लेना है। जब आपका लेंटर डलेगा तो उसके लिए आपने 60 से 70 बैग की रेंज करनी है, अदरवाइज़ आपने 30 से 35 बैग हर जहाँ आपकी ज़रूरत होगी तब आपने लेते जाना है। तो नेक्स्ट जो आ जाएगा प्लाट बराई गस्सू है, वो भी पर जॉब है और तकरीबन आपका प्लाट बराई गस्सू के ऊपर 60,000 रुपया, इसके ऊपर 5 मरला घर के अंदर आपका खर्चा आएगा। आपने मिट्टी इसके अंदर नहीं डलवानी। इसकी वीडियो मैंने ख़ास यूट्यूब चैनल के ऊपर लगाई हुई है कि गस्सू की क्या क्लासिफिकेशन होनी चाहिए और गस्सू को किस तरीके के साथ डालना चाहिए। और साइडों पे जब आप प्लाट साइडों पे आप ब्रिक वर्क की स्पोर्टें लगाते हैं तो वहाँ पे आपने मिट्टी की स्पोर्ट लाजमी लगानी है। अगर आपका 2 ट्राले से 3 ट्राले साइडों पे मिट्टी के ऊपर लगा देते हैं, बर्म लग जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो पानी
फाउंडेशन के ऊपर साइडों से आना होता है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से दीवार के अंदर डैम्पनेस होता है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट जो आ जाएगा DPC जियोमरीन शीट, वो भी आपकी पर जॉब है और तकरीबन आपकी जब DPC वगैरह डालते हैं या प्लिंथ बीम आप डालते हैं तो एक गराज लेवल के ऊपर आ जाएगी, एक आपकी फिनिश फ्लोर लेवल के ऊपर आ जाएगी और उसके ऊपर आपका टोटल खर्चा ये प्राइमर के साथ आपकी 3 से 5 mm थिक के अंदर होती है। ये रूफ ग्रिप के अंदर भी होती है, सुपर एशिया भी होती है, अरानी भी होती है। आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने रूफ ग्रिप की ये लगानी। अगर आपका 8,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आ रहा है तो समझे आपकी जो डैम्पनेस वाला इशू होता है दीवारों से ऊपर नमी वाला वो ख़त्म हो जाता है। तो आपने ये खास ख्याल रखना है कि 2 से 3,000 जो ठंडी लुक वगैरह होती है शापर वगैरह से बचत करनी है। आपने जियोमरीन की शीट, इसकी भी मैंने वीडियो लगाई हुई है कि आपको पता लगे कि ये किस तरीके की होती है, इसको लगाते कैसे हैं। और नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका सरिया, जो सरिया है वो ग्रेड 60 का है और तकरीबन आपका 3 टन सरिया इस्तेमाल होगा, जिसके अंदर आपका प्लिंथ बीम के अंदर भी आपका इस्तेमाल होगा और डोर लेंटर के अंदर, ग्राउंड फ्लोर की स्लैब के अंदर और फर्स्ट फ्लोर की स्लैब के अंदर और आपका जितना भी गेट के पिलर किचन की स्लैब के अंदर जितना भी सरिया वो आपका 3 टन है, 3,000 kg और मौजूदा रेट है 265 रुपये है मुगल सुप्रीम का और 7,95,000 रुपया आपका सरियों के ऊपर खर्चा आएगा। सरिया भी आपने ख़ास क्या रखना है, मुगल का लगाना है, मुगल सुप्रीम का, इत्तफाक का या मॉडल का। तो ग्रेड आपने ख़ास क्या रखना है कि G60 का होना चाहिए। G40 जहाँ पे लिखा वो आपने नहीं करना, वो लोकल सरिया होता है, उसके अंदर जो हार्डनेस होती है वो बहुत कम होती है। सरिया वही लगाना है जिसके अंदर लचक होती है, क्योंकि सरिया भी आम रूटीन के अंदर इसकी जब हम किसी भी चीज़ की आप कोई भी वैलिडिटी चेक करते हैं तो आम रूटीन के अंदर इसकी जो हील स्ट्रेंथ है वो अच्छी होनी चाहिए, बेंडिंग मूवमेंट इसकी अच्छी होनी चाहिए और सर्दियों में क्या होता है सुकड़ता है और गर्मियों में फैलता है, ये इसकी लॉजिक होती है। तो नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका बिजली के पाइप, ये भी पर जॉब है और एक आपका जो बिजली के पाइप आप पॉपुलर के भी लगा सकते हैं, तुर्क प्लास के भी लगा सकते हैं। अगर पॉपुलर के आप लगाते हैं तो आपका खर्चा 80,000 आएगा, अगर आप तुर्क प्लास के या कि विक्टर के लगाते हैं तो आपका खर्चा 60,000 रुपये आएगा। जो मैंने लिया पॉपुलर का वो 80,000 रुपये है। नेक्स्ट जो आ जाएगा सेंट्री पाइप और सीवरेज के पाइप, ये भी पर जॉब है, इसके ऊपर आपका 2 लाख रुपये खर्चा आएगा। PPRC के पाइप और UPVC। अब इसके ऊपर भी आपने ये बजट वाइज आपने देखना है, अगर आपका पॉपुलर का है तो 2 लाख रुपये आपका खर्चा आएगा। अगर आपका बजट कम है, तुर्क प्लास का लेते हैं तो यही खर्चा आपका 1,70,000 आएगा। अगर उससे कम है तो ड्यूरा लगाते हैं तो यही खर्चा आपका 1,40,000 से 1.5 लाख के अंदर आपके PPRC के पाइप और सीवरेज के पाइप इस्तेमाल हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका लेबर रेट मजदूरी, जो लेबर रेट मजदूरी के अंदर हमारा कवर्ड एरिया तो पूरे घर का बनेगा, उसके ऊपर जो बैक साइड के ऊपर ओपनिंग और फ्रंट वाली ओपनिंग निकाल के तो तकरीबन हमारा 2,050 स्क्वायर फीट एरिया होगा और 450 रुपया लेबर रेट मजदूरी है, जिसके अंदर हमारा घर का पूरा ग्रे स्ट्रक्चर सेंट्री बिजली इंक्लूड के अंदर हो जाएगा और 9,22,500 रुपया हमारा लेबर रेट मजदूरी जो ठेकेदार से हम घर बनवाएंगे उसके ऊपर खर्चा आएगा लेबर रेट के ऊपर। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका चुगाट, सेफ्टी ग्रिल्स और मेन गेट, ये भी पर जॉब है। 16 गेज के अंदर आपने मेन गेट अपना लगवाना है और 16 गेज के अंदर आपकी जो चुगाट होगी वो होगी और 18 गेज के अंदर पाइप होगा और 3 सूत्र का सरिया होगा। इसके ऊपर भी आपका 2.5 लाख रुपया आपका खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा साइड चौकीदार, 3 मंथ के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। वो घर की जितनी भी क्यूरिंग है, पानी की तराई है, क्योंकि ईंटों को आपने लगाना है, उसको पानी लगाना है, तो उसके बाद फिर आपकी अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो जिसकी वजह से आपका तेज़ मसाला भी आप लगाएंगे तो वो भी आपका साथ बाउंड नहीं बनाएगा। तो ईंटों को आपने चनाई लगाने से पहले पानी लगाना है, चनाई लगाने के बाद पानी लगता है 7 डेज़, उसके बाद जब प्लस्तर करना है उससे पहले इसको पानी लगाना है तो 7 डेज़ उसके बाद भी पानी लगाना है। जब भी आपकी छत के ऊपर कंक्रीट होती है तो 7 से 14 दिन उसके ऊपर आपने पानी की क्यूरिंग करनी है। ये सारे के सारा डिपेंड या दारोमदार होगा ठेकेदार के ऊपर या साइड चौकीदार के ऊपर। तो इसके ऊपर अगर आपका 25,000 रुपये पर मंथ है, 3 महीने का प्रोजेक्ट है, तो 75,000 रुपया साइड चौकीदार के ऊपर आएगा। यही जो 75,000 आप देंगे, अगर क्वालिटी इंप्रूव होती है समझो आपका लाखों का फ़ायदा हो सकता है। जब तमाम एक को लेके 15 सीरियल नंबर को जमा करते हैं तो टोटल कास्ट हमारे पास आ रही है 43,08,500 रुपया टोटल खर्चा आ रहा है ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर। अब जिस तरीके के साथ देख रहे हैं 43,08,500 हमारा इसके ऊपर खर्चा आ रहा है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर परसेंट मार्जिन अगर आप ऐड करते हैं 10% तो आपका 4,36,150 रुपये, जो भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी आप किसी इंजीनियर से घर बनवाते हैं तो उसको ये प्रॉफिट मार्जिन ऐड होगी, तो उसको जमा करते हैं तो 47,97,000
47,97,650 रुपये टोटल घर के ऊपर खर्चा आएगा कॉन्ट्रैक्टर की 10% मार्जिन ऐड करके। और जब तकसीम करते हैं 2050 हमारे पास कवर्ड एरिया है, तो तकरीबन आपका पर स्क्वायर फीट एरिया जो कास्ट आएगी वो आपको 2340 रुपये आएगी। अगर आप 2340 रुपये आपकी कास्ट आ रही है, तो इसके अंदर आपका घर जो मुख्तलिफ किस्म के कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं, तो यही कास्ट आपको 2340 रुपये जो आ रही होती है, जिसके अंदर उनका % मार्जिन भी होता है, तो यही कास्ट आपको 2800 कह रहा होता है, कोई 3000 कह रहा होता है। अब इसके अंदर से भी अगर आप 500 या 600 की आपकी बचत हो रही है, तो वो आप समझिए कि आपका 8 से 10 लाख रुपया सेव हो रहा है। अगर यही कास्ट आप खुद बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, अगर आप खुद कवर अप करते हैं, तो आपका घर का खर्चा 43,08,500 है। अगर आप थोड़ी सी और अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं, जितनी जल्दी आप प्रोजेक्ट आप वाइंड अप करेंगे, अगर 2 से 2.5 महीने के अंदर आप ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करते हैं, तो आपका यही कास्ट ड्यूरेशन के अंदर आप 42 लाख के अंदर 5 मरले घर का ग्रे स्ट्रक्चर खुद कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, या आप किसी किस्म की कंसल्टेंसीज लेते हैं, किसी इंजीनियर की, किसी कॉन्ट्रैक्टर की, 10% मार्जिन देके, तो आपका 47,97,650 रुपये में आपका A+ ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है DHA और बैरिया टाउन लाहौर में। तो इसके अंदर भी आपका नवंबर के महीने के अंदर की ग्रे स्ट्रक्चर कास्ट आ गई है डबल स्टोरी घर के अंदर, और फाउंडेशन से लेके आपका टोटली घर का, जिसके अंदर सेफ्टी गिल्स, गेट, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी पाइप और जितना भी इसके लवाजमात होते हैं ग्रे स्ट्रक्चर के, वो इसके अंदर ऐड है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।